Hello students, welcome back to our distance learning class. Today we will discuss about class 6 science chapter 3rd fiber to fabric. This is our first video of this chapter. So let's start the chapter. In this video we will read about fiber, what is yarn and what is fabric. How we obtain fiber and how we prepare the fabric from these fiber, how we convert this fiber into yarn. These all are the process which we will read in this chapter. Now come on the topic. At first, before starting the chapter, we will learn about variety of fabric. In India, you know very well that here variety of food also, variety of color also here. So we learn about variety of fabric. We all know that we wear cotton, woolen, silk and synthetic cloths. Cotton fabrics usually we wear during summer season and woolen are worn in the cold, dry winter. Silk and synthetic fabrics are most comfortable when the weather is neither very hot nor very cold. यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है स्पेलिंग में, टाइपिंग के दौरान ध्यान नहीं रहा तो यहाँ स्पोकन हो गया, जिसकी वजह यहाँ पे वूलन होना चाहिए था कि यहाँ वूलन लिखा हुआ है. ये वीडियो बन चुका था इसलिए इसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता था. देखिए यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड पाए जाते हैं, इसी तरह से यहाँ पे वैरायटी ऑफ फैब्रिक भी पाए जाते हैं. यहाँ पे वैरायटी ऑफ फैब्रिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं. कोई वूलन कपड़े पहनते हैं, आप सब में से कोई कॉटन, कोई सिल्क, कोई सिंथेटिक पहनते हैं. तो सब हम अपने सीज़न के अकॉर्डिंग पहनते हैं. कौन से सीज़न में? देखिए गर्मी के दिनों में हम क्या पहनते हैं, गर्मी के दिनों में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. ठंडे के दिनों में हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं. और सिल्क और सिंथेटिक ऐसे फैब्रिक हैं, ऐसे क्लॉथ्स हैं जो कंफर्टेबल होते हैं हमें, ना तो ज़्यादा ठंड में और ना ज़्यादा गर्मी में. ये बीच वाले मौसम में जिसमें न ज़्यादा ठंड पाया जाता है न ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, उस सीज़न में हम सिल्क और सिंथेटिक हमारे लिए कंफर्टेबल होता है. उस सीज़न में हम सिल्क और सिंथेटिक प्रेफर करते हैं. चलिए आते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फाइबर. फाइबर क्या है? आप फाइबर से क्या समझते हैं? व्हाट इज़ फाइबर? देखिए यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है, कुछ करना है, एक्टिविटी सच एज एक्टिविटी you have to do at your home. When we try to thread a needle, it may difficult. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. क्या होता है, कई बार हम सुई में जब धागा पिरोने बैठते हैं तो वो काफ़ी कठिनाई का सामना हमें करना पड़ता है. बहुत टाइम क्या होता है, कभी कभी वो सेपरेट हो जाते हैं, धागे जो हैं वो सेपरेट कर जाते हैं और फिर वो काफ़ी पतले पतले स्ट्रैंड्स में सेपरेट कर जाते हैं और हमें निडल के आइज से धागों को पास करवाना मुश्किल हो जाता है. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber. ये जो thin strands हमें नज़र आते हैं इस thread में, यही thin strands क्या कहलाते हैं? fibers कहलाते हैं. तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फाइबर किसे कहते हैं इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही होगी. आप फाइबर किसे कहते हैं समझ चुके होंगे. आप जब धागे पिरोने बैठते हैं सुई में तो क्या होता है, वो कई सारे पतले पतले स्ट्रैंड्स में बदल जाते हैं और ये जो स्ट्रैंड्स में बदल जाते हैं, बट जाते हैं, तो ये काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है हमें. वो आसानी से सुई में धागा क्रॉस नहीं हो पाता है, पास नहीं हो पाता है, और ये पतले स्ट्रैंड्स को ही फाइबर्स कहा जाता है.
अब हम यहाँ बात करते हैं यार्न की। यार्न क्या है? व्हाट इज़ यार्न? We select a cotton fabric and find a loose yarn at one of the edges and pull it out. क्या करना है? हमें एक कॉटन फैब्रिक लेना है, उसे हमें उसमें से लूज़ यार्न जो है उसके किनारे से निकालना शुरू करना है। अगर उसमें कोई लूज़ यार्न नहीं आपको दिख रहा है तो आपको क्या करना है? आपको पिन या फिर निडल की सहायता से उस कपड़े में से आपको एक यार्न निकालना है। वी कैन गो ऑन पुलिंग मोर एंड मोर यार्न्स फ्रॉम द फैब्रिक, और आपको इसी तरह से एक के बाद एक यार्न उसमें से निकालते जाना है। दिस शोज़ दैट अ कॉटन फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ कॉटन यार्न अरेंज्ड टुगेदर। ये क्या दिखाता है? ये आपको दिखाता है कि कॉटन फैब्रिक जो है वो कॉटन यार्न से बना होता है, कॉटन यार्न के अरेंजमेंट से बना होता है। ये एक्टिविटी ये भी आपको करना है घर में, और सेकंड जो फाइबर था उसमें भी वो एक्टिविटी थी, वो भी आपको घर में करके देखना है। तो अब आप समझ गए होंगे यार्न किसे कहते हैं। यहाँ देखिए हम एक लाइन में समझते हैं यार्न क्या है। यार्न इज़ अ लॉन्ग थ्रेड विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर। यार्न क्या है? एक पतला धागा है जो फैब्रिक बनाने के काम आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यार्न बोलते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, हमें आगे का टॉपिक क्या है। टाइप्स ऑफ फाइबर्स। यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फाइबर। देर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स विच आर गिवन बिलो। यहाँ देखिए 2 टाइप्स ऑफ फाइबर आपको पढ़ना है हमें। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर और सेकंड क्या है हमारा? सिंथेटिक फाइबर। ये 2 टाइप के फाइबर ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और उसमें भी मेनली नेचुरल फाइबर के हम एनिमल्स जो फाइबर हैं, एनिमल्स या प्लांट्स से जो फाइबर मिलते हैं वो हमें पढ़ना है। यहाँ पे हम बात करेंगे नेचुरल फाइबर की। ये देखिए यहाँ आपका नेचुरल फाइबर्स है। हियर वी हैव टू रीड नेचुरल फाइबर्स। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ फैब्रिक्स के जो फाइबर्स होते हैं वो जैसे कॉटन, जूट, सिल्क और ऊल के, ये जो है प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। इसी की वजह से इसे क्या कहा जाता है? नेचुरल फाइबर्स। क्योंकि ये जो फाइबर हैं ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉटन, जूट, सिल्क एंड ऊल, ये सारे जो है नेचुरल, हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नेचुरल फाइबर बोला जाता है। कॉटन एंड जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट फाइबर जो है हमें प्लांट्स से मिलता है, इसलिए इसे प्लांट्स फाइबर बोल सकते हैं। ऊल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, तो इसलिए इसे एनिमल्स फाइबर। वी ऑब्टेन ऊल एंड सिल्क, these 2 फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। ऊल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शिप और गोट। ऊल जो है हमें शिप या गोट के फ्लीश से, फ्लीश मतलब आप समझ रहे होंगे उसका हेयर, उसके जो लॉन्ग हेयर होते हैं उसी को हम फ्लीश बोलते हैं। यहाँ पे ऊल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीश ऑफ शिप और गोट। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल। ऊल जो है आपको शिप और गॉट के फ्लीश से मिलता है। इसके साथ ही साथ और भी ऐसे एनिमल्स हैं जिससे आपको ऊल मिलता है, जैसे यहाँ पे देखिए रैबिट, याक और कैमल, ये भी ऐसे एनिमल हैं जो हमें ऊल देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिल्क की। सिल्क फाइबर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कुकुन ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्क फाइबर भी नेचुरल फाइबर के अंदर ही आता है। नेचुरल फाइबर में यहाँ पे क्या है, देखिए आपको यहाँ पे सिल्क जो है वो सिल्कवॉर्म के कुकुन से मिलता है। ये इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे, ऊल और सिल्क के बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 7th में। फ़िलहाल आपको क्लास 6 में सिर्फ कॉटन और जूट यानी प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ना है। ओके, अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सिंथेटिक फाइबर। व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? Synthetic fibers are those fiber which are
not obtained from plants or animals which are prepared by chemical in lab. Those fibers are called synthetic fiber. Now let's see. For thousands of years natural fibers were the only one available for making fabrics. ठीक है, हज़ारों साल पहले क्या था, सिर्फ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर था जो कपड़े बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते थे. इन द लास्ट 100 years ऑफ और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस. क्या हुआ इधर, पिछले 100 सालों में ये बाकी जो फाइबर है नेचुरल के अलावा जो सिंथेटिक फाइबर का आविष्कार हुआ वो पिछले 100 सालों में हुआ. ये केमिकल पदार्थों से भी फाइबर बनाए जाने लगे और फिर उनसे कपड़े बनाए जाने लगे. विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. वैसे फाइबर्स जो प्लांट्स या एनिमल्स से हमें प्राप्त नहीं होते हैं और जो मैन मेड होते हैं, जिनको केमिकल के द्वारा लैब में तैयार किया जाता है, वैसे फाइबर को हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. तो अब तो आपको सिंथेटिक फाइबर भी क्लियर हो गया होगा. आई होप. हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. ये जो है पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं. अब हम आगे बात करते हैं. सम प्लांट्स फाइबर. देखिए प्लांट्स से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं ये तो हमने पिछले ही स्लाइड में देखा है. सम प्लांट्स फाइबर यहाँ पे हियर वी डिस्कस अबाउट 2 एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स फाइबर्स. फर्स्ट इज़ कॉटन एंड सेकेंड इज़ जूट. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.